लास्ट सेशन में हमने बात की थी कि स्टार्टिंग लेवल में, इनिशियल लेवल पे इंग्लिश को एक पर्टिकुलर टाइम दे करके आप इंग्लिश सीखने का ट्राई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने जोर दिया था आपको कंसिस्टेंसी पर कि डेली बेसिस पर आपको टाइम देना है। अगर आपके पास इनफ टाइम रहता है तो आप डेली 1 आवर 1.5 आवर दे सकते हैं। और अगर आप बिजी पर्सन हैं, आप ऑफिस गोअर है, या फिर आपको टाइम नहीं मिलता, आप हाउस वाइफ है या कुछ और आप काम करते हैं, आपको इनफ टाइम नहीं मिलता, मतलब आप हाफ एन आवर या 1 आवर या 1.5 आवर आप नहीं दे पाते इंग्लिश को, तो इस सिचुएशन में आप जो है हाफ एन आवर या 20 मिनट्स भी डेली बेसिस पर दे करके आप सीख सकते हैं। लास्ट सेशन में हमने बात की थी कि हम वॉचिंग या फिर रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग के थ्रू जो है इंग्लिश सीखने का ट्राई कर सकते हैं। अब क्वेश्चंस ये आते हैं कि किनको जो है ये चीज़ सीखने में इजी रहेगा, किनको डिफ़िकल्टीज आएगी। इन सभी बातों पे मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले डिपेंड करता है आपके इंग्लिश सीखने में कितना टाइम लगने वाला है, वो इस चीज़ पर कि आपका प्रेजेंट टाइम में इंग्लिश में क्या लेवल है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। अब पर्सन ए जो है उनको इंग्लिश अगर कोई दूसरा बोलता है तो उनको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश का नॉलेज पर्सन ए को पूरा पूरा है, वो समझ जाते हैं। अब जहाँ पर पर्सन बी क्या है, उनको इंग्लिश समझ में भी नहीं आती, बोलना तो दूर की बात है। तो इन दोनों सिचुएशन में क्या होता है कि पर्सन ए को इंग्लिश का नॉलेज तो पूरा है, बट वो स्पीकिंग करने में घबरा रहे हैं, स्पीकिंग नहीं हो रही उनसे, बोल नहीं पा रहे किसी दूसरे के सामने, हेजिटेट हो रहे हैं। और पर्सन बी के साथ क्या है, इसका अपोजिट है जस्ट, कि उनको बोलना तो दूर की बात है, इंग्लिश समझ में ही नहीं आ रही, उनको नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जो पर्सन ए है, ऐसे लोग जिनको बोलने में समस्या आती है, बोलने में इश्यूज आते हैं, समझ लेते हैं आराम से, इजीली समझ जाते हैं, उनको नॉलेज पूरा है, तो उनको अपना मोस्ट अधिकांश जो समय है वो स्पेंड करना है, वो यूटिलाइज करना है स्पीकिंग की प्रैक्टिस में। उनको वॉच करके उन सेंटेंसेस को जो उनको पता है उनको ट्राई करना है, बोलने का ट्राई करना है, बात करने का ट्राई करना है, हेजिटेट नहीं होना है। अब हेजिटेट नहीं होने के लिए क्या करें, इसके बारे में भी हम अलग से बात करने वाले हैं। अब पर्सन बी के बारे में बात करें कि जिन लोगों को इंग्लिश का नॉलेज ही नहीं है, उनको नहीं पता कि किस तरह के सेंटेंसेस में, किस सेंटेंस में, किस जगह पर, किस सिचुएशन में किस तरीके से बात करनी है, तो उनको जो है स्पीकिंग की प्रैक्टिस से पहले वॉचिंग की प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा हो सके इंग्लिश वीडियोस को वॉच करना है, इंटरव्यूज़ को लिसन करना है, और साथ ही साथ में रीड भी करना है, ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव हो सके, आप में कॉन्फिडेंस आ सके कि आप इंग्लिश को बोलने में कहीं इश्यूज नहीं आ रहा है आपको, मतलब रीड करने में कहीं इश्यूज नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से पर्सन ए और पर्सन बी में से कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं, इंग्लिश में आपका क्या लेवल है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। अब प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए मैंने लास्ट सेशन में ये बात की थी कि अगर आपके पास इनफ टाइम है, अगर आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तो आप किसी इंग्लिश स्पीकिंग कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और आपके पास इनफ टाइम नहीं है, आप टाइम नहीं दे सकते 1 घंटा 1.5 घंटा, तब आप अपने जो है किसी ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आप सीख सकते हैं, या फिर कुछ वीडियोस वगैरह देख करके, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस इससे रिलेटेड मिल जाती हैं, तो वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करके सीख सकते हैं। तो अब आपको देखना कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और इस तरीके से आपको अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। थैंक यू।